मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। इसमें प्रदेश के 2,81,000 और भोपाल के 26,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। वैक्सीनेशन के लिए इंदौर जिले में कुल 58 केंद्र बनाए गए हैं। पूरे इंदौर संभाग में लगभग 71,000 लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। सोमवार से शुरू हुए वैक्सीनेशन में पुलिस, राजस्व, नगर निगम सहित कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे अन्य विभागों के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन कम ही लोग वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में भोपाल संभागायुक्त कवेंद्र कियावत और कलेक्टर अविनाश लावनिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वैक्सीन लगवाएंगे। अशोकनगर के चंदेरी तहसील के गांव में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को एक खेत में अचानक मगरमच्छ नजर आ गया। घबराए लोगों ने फौरन वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अमले ने रस्सियों का फंदा तैयार किया, जिसके बाद भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़ने का काम शुरू हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। इसके बाद उसे बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध में छोड़ दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब इस इलाके में मगरमच्छ खेतों तक पहुंचा हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने जल्दी वन विभाग को इसकी सूचना दे दी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। उज्जैन में बीजेपी के विधायकों का प्रशिक्षण होना है। इसी सिलसिले में सोमवार को भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जहां प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि 12 और 13 तारीख को विधायक और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण वर्ग है। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और इस बैठक में संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के विषय में संक्षिप्त में बताते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग के संबंध में बैठक थी, उसी पर चर्चा हुई है। निजीकरण के विरोध में विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने भोपाल के गोविंदपुरा में भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। निजीकरण नहीं होना देना चाहते तो ईमानदारी से 8 घंटे काम तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या कारण है जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है? उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक कंपनी है, इसके लिए उपभोक्ता की संतुष्टि पहले है। शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में हमेशा काम किया है और कर रहे हैं। कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस ने करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की थी और अब एक एक कर गिरोह से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर ड्रग्स क्रॉसिंग पॉइंट बन गया है। यहाँ दूसरे राज्यों से ड्रग्स आती भी है और जाती भी है। तस्कर नशे की तस्करी के लिए रेल, बस और निजी वाहन का उपयोग करते हैं। यह खुलासा अब तक की जाँच में हुआ है। आपको बता दें कि मंदसौर, नीमच और राजस्थान बॉर्डर के गाँव में ही देश में अफीम की खेती होती है। इसके चलते वहाँ से यहाँ और फिर मेट्रो शहर में भेजा जाता था, लेकिन अब सिंथेटिक्स ड्रग्स का भी क्रॉसिंग पॉइंट हो गया है।